हाल ही में पुणे में मेरा एक अजीज दोस्त उसने इस दुनिया से अलविदा की। हाल ही में इरफान खान, हम सब के चहीते, कैंसर से इस दुनिया से अलविदा की। इरफान खान ने लास्ट में जब कैंसर डिटेक्ट हुआ उसके बाद एक बात बताई, अगर मुझे दोबारा मौका मिले तो अपनी पत्नी के लिए जीना चाहता हूं। थोड़ा पहले मनीषा कोइराला को जब कैंसर डिटेक्ट हुआ, उन्होंने एक पेप टॉक में बताया, जीवन के साथ मैंने बहुत सारा मिसबिहेव किया, बहुत सारी गलती की, अगर अभी दोबारा जीवन जीना चाहती हूं। ऐसा ही कुछ सोनाली बिंद्रे के साथ भी हुआ। हमारे देश में हर साल 1 मिलियन से ज्यादा लोगों को कैंसर डिटेक्ट होता है। क्या इतना बड़ा झटका हमारे जीवन में जरूरी है दोस्तों? आज ये रीथिंक करने का अवसर है दोस्तों। दिस इज जितेश गढ़िया। अब आज के बाद बहुत सारे अलग अलग टॉपिक में मैं आपके साथ वीडियोस के माध्यम से लगातार जुड़ने वाला हूं। आप मेरे चैनल को जितेश गढ़िया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट कर देना ताकि हर बार वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बात करेंगे इरफान की। उनको जीवन में अगर दोबारा अवसर मिले तो पत्नी के साथ सही तरीके से जीना चाहता है। इसका मतलब जब भी मौका था, इस जिंदगी की आपाधापी में हम लाइफ को बैलेंस नहीं कर पाए या तो लाइफ को सीरियसली नहीं ले पाए, वही कुछ मनीषा कोइराला के साथ हुआ। मनीषा कोइराला ने बताया कि जब कैंसर डेट पे डिटेक्ट होने के बाद कि मैंने लाइफ के साथ बहुत सारे मिसबिहेव किए। उनकी ये पेप टॉक आपको कहीं तो मिल भी जाएगी, आप उसको सुन भी पाएंगे। लाइफ को वो दोबारा रिराइट करना चाहती है। यही हुआ सोनाली बेंद्रे के साथ। उन्होंने जैसे ही कैंसर का जब सामना हुआ उनसे, पूरी लाइफ को उनको जीने का तरीका बदला। अभी वो फैमिली को ज्यादा टाइम देने लगी है। ये कितना बड़ा विडंबना है कि जीवन में हमें सही तरह के जीने के लिए एक बड़े झटके की जरूरत लगेगी। क्या चाहे ये कोरोना हो, कोरोना में भी हमने क्या सीखा, क्या समझे, जीवन को किस तरह से हमें लेना है, कि इसके लिए आज भी हमें कोरोना को सही तरह से समझे। हम कोरोना से लड़ रहे हैं, हम मौत से लड़ रहे हैं, क्या कोई लड़ पाएगा? सवाल तो यह है कि जितनी भी जिंदगी है उस जिंदगी को किस तरह से जिया जाए ताकि मौत के जब ही नजदीक आए तब कोई मलाल ना रह जाए, तभी कोई मलाल ना रह जाए। आज भी हमारे जीवन में ये कोरोना का जो 2 महीने का अवसर आया, वो पहली बार हमें जिंदगी में फैमिली को सही टाइम दिया। बहुत सारे लोग क्वालिटी टाइम बोलते हैं, टाइम फैमिली टाइम कभी क्वालिटी टाइम नहीं होता, फैमिली टाइम होता है। इसको आप कोई नापी करके टाइम नहीं देंगे, आप टाइम ही देंगे। फैमिली को कोई क्वालिटी और हाई क्वालिटी लो क्वालिटी ऐसा टाइम था। फैमिली को टाइम चाहिए आपका। बच्चों कितने साल हो गए हैं, बच्चों कभी खेले नहीं थे बच्चों के साथ। ये कोरोना में आपने पहली बार बच्चों के साथ शायद खेला होगा। हमारे जीवन में जब कोई बड़ा झटका आता है तब हमें एहसास होता है कि हमने जीने में कहीं ना कहीं करेक्शन की जरूरत थी, उसको सही तरह से नहीं लिया। क्या आज वो अवसर नहीं है? कि हम अपने गोल तो जरूर बनाए, हम अपनी जिंदगी के बड़े बड़े टारगेट तो जरूर बनाए, लेकिन जीवन में कहीं बैलेंस खो ना जाए, हम अफसोस ना रह जाए, मलाल ना रह जाए कि मैंने पत्नी के साथ सही जीवन नहीं बिताया, बच्चों के साथ सही जीवन नहीं बिताया। बहुत सारे लोगों के साथ अनबन थी, वो अनबन में कोई मैटर भी नहीं थी, लेकिन कहीं पकड़ के बैठा था। कहीं तो मैंने जीवन को जीना चाहिए उस तरह से ना जीते हुए एक केयरलेसली जीवन जिया। अगर सही मायनों में मैंने रिश्ते नहीं निभाए,
सही मायने में मैंने दोस्तों के साथ दोस्ती नहीं निभाई, कहाँ कहाँ मैंने चीटिंग किया। जब ये मौत सामने आता है या बड़ा झटका जब सामने आता है, तब पहली बार हमें एहसास होता है कि मुझे ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा करके अभी उस समय टाइम भी नहीं होता है, उस समय भी नहीं है। इरफान के पास क्या समय, इरफान को समय मिला क्या? पत्नी के साथ वो जीना चाहता था, उसका समय मिला क्या? समय किसी की राह देखने वाला नहीं है। हमें किसी से मतभेद है, लेकिन 2 बातों पे मतभेद हो सकता है, 200 बातों में सहमति भी तो हो सकती है। कोई रिश्तों में कहीं ना कहीं अनबन है, उसको हम क्या सुलझाना चाहेंगे क्या? कि पूरी जिंदगी हम परफेक्शन में ही जीना चाहेंगे, या मस्ती भी करेंगे जो एंड टाइम पे हमें मलाल ना रह जाए? यही कुछ बातों के साथ आज कोरोना का ये अनलॉक जो हो रहा है, उस अनलॉक को इस तरह से लेंगे, तभी हमारे जीवन में जब कोई बड़ा झटका आ जाएगा, उस समय कोई मलाल नहीं रह जाएगा। नहीं तो हमें एंड मोमेंट पे कोई टाइम देने वाला नहीं होगा कि आपकी इतनी ख्वाहिशें बाकी रह गई है, वो आप इस तरह से कर लीजिए। ऐसा कभी होने वाला नहीं है दोस्तों। ये आज का ये अनलॉक का एक नया समय जब हमारे सामने आ रहा है, एक नए तरीके से लाइफ को जीने का जब आ रहा है, तब हम उसको इस तरह से ना लें कि कोरोना से बचना है। डेफिनेटली प्रिकॉशन तो रखना है, लेकिन मौत से बचना ही एकमात्र मकसद नहीं है। मकसद ये है जब भी मौत आए, कोई मलाल ना रह जाए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।